लैंप लगा हुआ है, ये ये लाइट वाला लगी हुई है। ये वाला ये तब ऑन होती है जब कोई यहाँ पे गेंट टाउन के अंदर कोई नया न्यू बॉर्न पैदा होता है। ओके दैट इज डेडिकेटेड टू ऑल द न्यू बॉर्न फॉर द डे। राइट राइट। अगर ये पाकिस्तान में होता है तो इसने ऑन ही रहना था। वेलकम टू फ्रांस। ये जी फ्रांस का साइन लगा हुआ है और वेलकम टू फ्रांस। अगर आपने पेरिस जाना तो आप लेफ्ट लेन में रहेंगे, लेकिन हम पेरिस नहीं जा रहे, हम लोग ब्रसल्स की तरफ जाएंगे, तो हम लोग इसी लेन में रहते हैं। आज रात को हमारा इंशाल्लाह स्टे है जी, जो बेल्जियम का शहर एंटवर्प है वहाँ पर होगा। तो अभी सुबह के तकरीबन 9:30 हुए हैं, तो हम लोग सीधा एंटवर्प तो नहीं जाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप ओवर करते हैं बेल्जियम का जो शहर गेंट है, वहाँ पर कुछ घंटे स्पेंड करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम एंटवर्प में स्टे करेंगे जाकर। आज रात एंटवर्प में स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह उठकर हम लोग डुसलडॉर्फ की तरफ चले जाएंगे। तो अभी हम फ्रांस में हैं, फ्रांस क्रॉस करेंगे मेरा ख्याल है, और कोई आधे घंटे में बेल्जियम का बॉर्डर आएगा। और ये जी हम फ्रांस में थे और ये बेल्जियम का साइन आ गया है। ये जी हम लोग अब एंटर हो रहे हैं जी बेल्जियम में। ये देखिए बेल्जियम का साइन आ रहा है, बेल्जियम का साइन गुजरा है और वी आर इन बेल्जियम। आप देखें, आप 80 माइल्स की स्पीड से फ्रांस से बेल्जियम में एंटर हो गए हैं आप। कोई बॉर्डर नहीं, कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं और खुली पड़ी हुई ज़मीन। हमें तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं जी फ्रांस क्रॉस करते हुए और बेल्जियम में एंटर हुए हैं। इंशाल्लाह अब हम जाएंगे गेंट की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 40 मिनट्स की ड्राइव होगी और थोड़ा सा गेंट को एक्सप्लोर करेंगे। राइट जी, वी आर इन गेंट और पार्किंग ढूंढने की, पार्किंग राइट साइड पे देखते हैं भी। ये जी वी आर इन गेंट और गाड़ी पार्क किया है एंड सलमान साहब कहाँ चले गए हैं? स्क्वायर मेलन फ्रूट शॉप है जी। ये जी शॉप है जी कोई फ्रूट की। तो देखते हैं जी सलमान साहब क्या कर रहे हैं। वाह जी वाह, ये क्या है जी? क्या ले रहे हैं जनाब आप? ये देखिए जी, हम यहाँ पे एक वो बनाना पिक किए मैंने, ये हाफ ये फिग्स, फिग्स। वेरी नाइस। सलमान साहब ने खजूरें भी ली हैं जी, 15 यूरो की 1 किलो। हमने कितनी खजूरें ली हैं जी? थैंक यू। Where is the city center? This side, yeah? Center. This side, yeah? Left and straight, yeah? Left and yeah. All right, thank you. चलो जिसको गाड़ी में रख दें जी। Right जी, so we are in the center of Ghent. बेसिकली इतना कोई पॉपुलर सिटी नहीं है ये, जैसे ब्रसल्स वगैरह हैं यहाँ पर। ये जो इनकी जो फ्लैंडर काउंटी है उसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है एंड ज़्यादातर मशहूर है जी अपने ये बड़े बड़े स्क्वेयर्स की वजह से, टाउन हॉल्स, कोबलस्टोन पेविंग्स, एक टिपिकल यूरोपियन स्टाइल का छोटा सा शहर। तो लेकिन काफ़ी आज क्वाइट है, उसकी वजह कि आज प्रॉपर्ली वर्किंग डे है, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, मौसम भी थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलें कोई नहीं। बेसिकली आने का मकसद ये था कि हमने तो वैसे जाना है, एंटवर्प जाना है, वहाँ पर हमारा चेक इन टाइम 4 बजे शुरू होना है। तो अभी तो तकरीबन 11-12 बजे हैं, तो इतनी जल्दी वहाँ जाने का फ़ायदा कोई नहीं था। तो इस वजह से हमने एक ये छोटा सा एक डी टूर किया है। तो इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं जी, खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से एंटवर्प चलेंगे आगे।
इमरान, जी तो क्या कहेंगे इस शहर के बारे में बहुत आप? जबरदस्त, बहुत ही गंदा मौसम है। लेकिन सर्दी नहीं है कम से कम। सर्दी नहीं है, ठंड है काफी। हाँ ठंड है मगर, है ना? जी हाँ। तो एक टिपिकल स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल एक छोटा सा टाउन है ये शहर। तो लेकिन रश नहीं है ज़्यादा ना, थोड़ा क्वाइट सा। टाइम भी देखे ना, ये इस टाइम के ऊपर सब बंदे काम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। हाँ तो लेकिन अच्छे हैं, इनके चर्च वगैरह बने हुए देखें पीछे ये वाले। जी जी। कल वर्किंग डे है, यू नो, और उसकी वजह से कोई ज़्यादा टूरिस्ट नजर नहीं आ रहे। हाँ, या तो हम किसी गलत स्पॉट पे खड़े हुए हैं। चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। अच्छा इमरान, ये क्या आप बता रहे हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है ये? ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं मसलन कुछ तारीखदार हूँ, मेरे को तोप लगती है। I don't know. Come on, पंगियां ली तो look, there is a history there. किधर? हाँ आए जी, बजाय कि हम आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन दें, गलत गाइड। हम भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ग्रैंड कैनन, दिस इज द ग्रैंड कैनन जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको। जी 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 बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल है इसको पहली दफा आप नहीं चला, ये आप ही खड़े हैं मेरे ख्याल। अच्छा ग्रैंड कैनन इंग्लिश किधर है जी? ये राइट साइड पे नाम अंग्रेजी वाला हेड सब वही इधर लगा और लिखी हुई है जी। नहीं राइट लिखा हुआ है, राइट। अच्छा अच्छा, द लार्ज कैलिबर कैनन डुल ग्रेट द मार्गस इज द बिगेस्ट रॉड आयरन bombard from the medieval Western European that has been preserved. This impressive cannon weighs no less than 12.500 kg. Wow, काफी वजन है इसका। आप ठीक कह रहे थे आप। और ये देखो इन्होंने बाहर रखी हुई है, पता है इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? ये चोरी कोई भी नहीं कर सकता। This is a fact. Nobody can steal it. So why does it display it here? बिल्कुल सही है। चले जी इस साइड से चलते हैं जी, देखते हैं ये क्या है जी इधर। अच्छा जी, ये कोई इनका रिवर बना हुआ है जी। वाह जी वाह, नाइस। लेकिन पानी काफी गंदा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये नाला लई पिंडी, हाँ इसके साथ इसकी काफी ममासलत है। Fairly गंदा गंदा पानी है। नाला। नाला लई। हाँ हाँ अच्छा जी। बॉय यहाँ पे एक और है जो उसमें है सियालकोट में है इसी तरह। हाँ। ये मेरे ख्याल शायद उससे भी ज्यादा नंबर लिए हैं इसने। काफी बड़ा है, ग्रैंड है। खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत। नाइस। ये कैफेज बने हुए हैं गालिबन, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और वेफल्स। यार सामने कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है वो सामने वाली, बिल्कुल। यार इस झंडे का क्या मतलब होता है? इस झंडे का मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है? Azam, you're very naughty, I must say. ये जो कौसे कज़ा के रंग है ना जो, जी हाँ। इनका मतलब कुछ और है। साइकिलों पे लोग। हाँ अच्छा, वापसी का रास्ता याद रखना है। गाड़ी कहाँ खड़ी की है? All right, all right. यही कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये वाली, कितनी पुरानी है? काफी पुरानी है।
ये छोटा सा रिवर, आप बोट्स भी ले सकते हैं, टिकट्स वगैरह मिलती हैं यहाँ से। सामने कोई कासल नज़र आ रहा है, इसके पास चलते हैं। खूबसूरत शहर जी काफ़ी। राइट जी, ये काफी पुराना दरवाजा है ना सर। ये 625 AD का बना हुआ है सारा शहर, सो इट्स क्वाइट ओल्ड। अच्छा जी, क्या चर्च है जी, ये क्या जगह है जी, कासल कौन सा है ये कैसल है, इसको उर्दू में किला कहते हैं। इसको और ये पत्थरों का बना हुआ है, बना हुआ है। इसका एक दरवाजा है, इसका एक दरवाजा यहाँ से अंदर आते हैं, यहीं से बाहर चले यहीं जाते से बाहर चले जाते और ये बड़ा पुराना है। हैं। लगता काफी पुराना है। हैं। ये बेसिकली हमने कोई होमवर्क नहीं किया है, अचानक हमारा प्लान बना है शहर में आने का, तो हमें चीज़ों को ज़्यादा नहीं पता, तो इस वजह से जो सर्च कर लें यार, आजकल गूगल है, हम भी क्यों बैठे हुए हैं, सर्च करें अच्छी तरीके से तो पढ़ें। जो हम कह रहे हैं आप मान जाएं बस आप। हाँ राइट, लेकिन यार देख, उन्होंने प्रिजर्व कैसा किया हुआ है, इन्होंने प्रिजर्व कैसा किया हुआ है, ये देखो ना, ये भी बड़ी अच्छी कंडीशन में है। ये कोई स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ है यहाँ पे। मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि इस किले में जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है, इसमें आराम से कोई मे बी 35-40 फ्लैट्स तो बन सकते हैं, 2 बेडरूम कन्वर्जन हो सकती है अगर मलिक रियासत को दिया जाए, कन्वर्जन करवाई जाए। उन्होंने इथे ढा के ते फिर और इसके ऊपर से एक ओवरफ्लाई ब्रिज बने। मेट्रो गुजरे। हेलो, Eres fake news! Catvina tudo! BBC न्यूज़। वाह जी। सर आप टिकट लेके भी जा सकते हैं अंदर, लेकिन हमारा कोई मूड नहीं है ऐसा, तो ये कुछ इस किस्म का है जी, देखें है ना। अच्छा यहाँ भी ये फ्री एरिया है ना, ये वाला, यहाँ भी तो आप वैसे ही आ सकते हैं। जी हमारा जो लाहौर फोर्ट है जो, उसका भी एक इस किस्म का एक चैम्बर बना हुआ ना इस तरह का। जी हाँ, और आपको याद है हमने इसको आपका ऑफिस बनाया हुआ था। वैसे ये तो बिल्कुल सीरियस मूड में नहीं है। जी हाँ, एंजॉय। तो इसकी चल कर हिस्ट्री पढ़ते हैं जी। जो अच्छा, ये जी कासल की हिस्ट्री लिखी हुई है, 1180 का कासल बना हुआ है ये, और ये सामने ट्राम सिस्टम इनका। अच्छा, मैंने थोड़ी सी उसे हिस्ट्री पढ़ी है उसकी। 1180 का कासल बना हुआ है, और मिडीवल कासल, मिडल एजेस का, और उसको बेसिकली प्रिजर्व किया है उन्होंने। बहुत इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, नाइस, अच्छा बना हुआ है। और सलमान, आप लाइट्स का क्या बता रहे हैं? ये देखें जी, ये यहाँ पे इस कासल के अंदर टॉर्चर होता था, और वहाँ पे उधर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से टॉर्चर करते थे बंदर। और अब मैं आपको क्या दिखाऊं? राइट जी, चलें जी स्लाइड की तरफ चलते हैं जी, फिर आप बताते हैं आपको कि उस स्लाइड का मतलब क्या है। तो ये जो कासल था जी, यहाँ पे टॉर्चर होता था, यहाँ पे लोगों को डिफरेंट तरीके से जो होता था जिस तरीके से, हाँ। सो दैट वाज नोन एज प्लेस ऑफ डेथ। प्लेस ऑफ डेथ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं अब ये सामने, ये दिस वाज देन बिल्ट फॉर एज अ सिंबल ऑफ बर्थ। सिंबल ऑफ बर्थ। सिंबल ऑफ बर्थ। और कौन सी लाइट्स कह रहे हैं आप? और ये जो लैंप लगा हुआ है, ये ये लाइट वाला, लगी हुई है। ये वाला। ये तब ऑन होती है जब कोई यहाँ पे गेंट टाउन के अंदर कोई नया न्यू बॉर्न पैदा होता है। ओके, And that is dedicated to all the newborns for the day. राइट राइट। अगर ये पाकिस्तान में होता है तो इसने ऑन ही रहना था। कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप ये मतलब इनके जो आर्किटेक्चर है यार, बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डिटेल है।
बड़ी ख़ास चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये आप स्टोर यहाँ पे देखते दिखाइए ज़रा, इसका नाम है हिमा। हेमा। और इसमें आपने धर्मेंद्र साहब एक इंडियन एक्टर हैं, आप उनको जानते हैं। जी जी, उनकी वाइफ का नाम है हिमा मालिनी। हेमा मालिनी। अच्छा, ये उनका स्टोर ये है। उनका स्टोर है। 1992 में इन्होंने इसके 75% शेयर ले लिए थे। बहुत बूमिंग बिजनेस है इसका। ओके, ये हिमा मालिनी का। अच्छा अच्छा, हेमा मालिनी का स्टोर। ओके ओके ओके, राइट। अच्छा जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं नहीं वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी ये मुतासर करना है किस ज़माने में उन्होंने इतनी ऊंची ये बिल्डिंगें कैसे बनाई। और एक लाइन के अंदर ये बिल्डिंग सिमेट्री है ना, खूबसूरत। सरप्राइजिंग। हाँ, जबरदस्त। चले सामने मैकडोनल्ड्स पे चलते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। आ जाए। और मौसम ने काफ़ी साथ दिया है इस मुकाम को बहुत खूबसूरत दिखाने में, हाँ है ना। मज़ा ही आ गया। जी हाँ। थोड़ी सी बारिश तेज़ हो जाए ना तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिन बन जाए। अच्छा, ये भी ठीक है। चलें जी, अब थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैकडोनल्ड्स नज़र आया सामने, तो मैकडोनल्ड्स में खाते हैं कुछ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस शहर को खुदाफिज करेंगे। लेकिन खूबसूरत टाउन है जी, पसंद आया जी मुझे, वेरी नाइस। इमरान देख, एक छोटा सा टाउन है लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना कमाल का है यार। जबरदस्त है। फ्रीक्वेंट बसेस चल रही हैं, हाँ। ट्रैम्स चल रही हैं, और इट्स अमेजिंग यार। और कोई भी कंजेशन नहीं हो रही, कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो रही, और लोग भी घूम फिर रहे हैं। और जनाब ये देखें, सो इट्स वेरी इंप्रेसिव जी, वेरी नाइस। राइट जी, सो हम आ गए जी अपने मैकडोनल्ड्स के पास, तो चलते हैं जी अंदर। राइट जी, तो अच्छे बच्चों की तरह मैकडोनल्ड्स खाएंगे आज। जी जी। आप क्या खाएंगे, वेजी फिश? मैं वेजी कहूँगा, I'll go for वेजी वेजी। खाओगे? ये जी हमारा मैं ये वेजी बर्गर, एंड दिस लुक्स यमी। ये फ्राइड बॉल के हैं, अच्छा। बस प्याज ही है। राइट, नाइस, दैट वाज क्विक यार। अभी हम ऑर्डर के साथ ही आ गए। चलिए जी, ये था जी गेंट का एक डी टूर, छोटा सा शॉर्ट सा ट्रिप। माजरत के साथ आप लोगों को ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके थे क्योंकि हम लोग कोई होमवर्क नहीं किया था। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग को अचानक ही प्लान बना तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन अच्छा ब्रेक था। और चलें जी, सब एपिसोड को करते हैं यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से अब गेंट से निकलेंगे और एंटवर्प जाएंगे, जहाँ पर आज हमारा रात का स्टे होगा। तो आपसे मिलते हैं जनाब नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत शुक्रिया आपका।